बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के मुतालिक कि जब आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर लिया तो कत्ल करने के बाद अब क्या हुआ कातिल के साथ, और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मखलूक दफन हुई और सबसे पहला कौन सा इंसान है जो ज़मीन में दफन हुआ, किसने इंसान को ज़मीन में दफन करना सिखाया, ये सब बताऊंगा। और कुरान पाक की किस सूरत में आदम अलैहिस्सलाम के इन बेटों का ये वाक़या जिक्र है, अगर कोई दोस्त पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। इस हवाले से आज गुफ्तगू होगी। अच्छा, जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने भाई को कत्ल कर लिया, अब उसको ये परेशानी लाहिक हुई कि अब मैं इसकी लाश का क्या करूं, क्योंकि उससे पहले कोई ज़मीन पे कत्ल नहीं हुआ, कोई फौत नहीं हुआ, तो अब इस परेशानी में मुब्तला है। दो रिवायतें इस हवाले से हैं। एक रिवायत ये है कि 1 साल तक अपने भाई की लाश को उठाए हुए फिरता रहा, जबकि दूसरी रिवायत में है कि 100 साल तक काबिल हाबिल की लाश को उठाए फिरता रहा कि अब मैं इसका करूं क्या। अब जब वो इस परेशानी में फिर रहा है अपने भाई की लाश को उठाए हुए, तो फिर अल्लाह पाक ने ही इसकी मुश्किलों को आसान किया। किस तरीके से? अल्लाह पाक ने ये सारा वाक़या सूरतुल माइदा में ये सारा वाक़या जिक्र है। अगर आप पढ़ना चाहें कुरान में तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ ज़रूर पढ़ें। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 27 से लेके 31 नंबर आयत तक ये वाक़या मौजूद है। तो जब ये अपने भाई की लाश को उठाए फिर रहा है तो अल्लाह पाक ने किस तरीके से फिर इसकी जान इस हवाले से छुड़ाई। कुरान पाक में सूरतुल माइदा की 31 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबि फ़उवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान पाक की जो आयत है इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था ताकि वो उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपाए। उसने कहा कि हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता, बस वो पछताने वालों में से हो गया। अच्छा, इसमें अल्लाह पाक ने कौवे को भेजा कि वो आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे को अब सिखाए कि अपने भाई की लाश से जान कैसे छुड़ानी है, किस तरह इसकी लाश को छुपाना है। तो रिवायात में कि ये जो कौवे अल्लाह ने 2 भेजे थे, ये कौवे भी दोनों भाई थे आपस में। तो वो आए जब काबिल इस परेशानी में था कि इसकी लाश का क्या करे, तो उसके सामने आके वो दोनों कौवे झगड़ने लगे आपस में। तो झगड़ते झगड़ते एक कौवे ने एक को मार दिया। अब वो दूसरा कौवा जब मर गया तो पहला कौवा जिसने उसको मारा था, कत्ल किया था, वो जमीन को कुरेदने लगा, जमीन खोदने लगा। जमीन कुरेद कुरेद के उसने खड्डा बनाया और उसमें मरे हुए कौवे को फेंक कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो इस तरीके से मखलूकात में से सबसे पहले जिसको ज़मीन में दफन किया गया है वो कौवा है। कौवे ने कौवे को कत्ल किया इब्ने आदम को सिखाने के लिए कि किसी को मारने के बाद ज़मीन में दफनाना कैसे है। बहरहाल, अब जब आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे ने देखा कि अच्छा ये काम करना था मारने के बाद, तो उसको इस बात पे अफसोस हुआ। मुफस्सिरीन इस हवाले से बयान किया कि उसको कत्ल पे अफसोस नहीं हुआ। ये जो बात उसने की कि हाय अफसोस कि मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका, उसने इस बात पे नहीं अफसोस का इजहार किया कि मैंने भाई को कत्ल कर दी या नाफरमानी माँ बाप की कर दी। इस बात पे अफसोस का इजहार कर रहा था कि मैं इसको उठाए फिरता रहा और मुझे इसको छुपाने का तरीका नहीं आया। बहरहाल, इब्ने आदम ने यानी काबिल ने हाबिल को इस तरीके से फिर ज़मीन में खड्डा खोदा और काबिल को उसमें दफना दिया। अब ये इस मामले से फारिग हो गया। अब इसके साथ क्या हुआ कातिल के साथ, इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये है कि 1 साल तक ये रहा, मतलब इसी तरह भटकता रहा जंगलात में। 2-3 रिवायतें मैं बयान करूंगा। एक ये है कि ये जंगलों में चला जाता और किसी भी जंगली जानवर को पकड़ के ऊपर से गिरा के तो मारता और उस मरे हुए को खाता, और उस वक्त से फिर ज़र्ब के साथ मरे हुए जानवर को खाना हराम कर दिया गया। फिर एक ये रिवायत है कि ये गया जंगल में और किसी पहाड़ी पे ऊंची जगह खड़ा था, तो जंगली भैंसे ने इसको सींग मारा और ये गिर गया, इस तरीके से मर गया। एक रिवायत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए बद्दुआ की और ये ज़मीन में दस्ता चला गया। बहरहाल, इस तरीके से इसको सज़ा मिली कि ना तो इसको माँ बाप की रिज़ा हासिल हो सकी, ना इसको
वो चीज हासिल हो सकी जिसके लिए इसने अपने भाई का कत्ल किया, और इतना बड़ी नदामत और लानत मलामत इसने अपने लिए मोल ली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे और आपके आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी क़यामत तक ज़मीन पे कोई भी जुल्मन कत्ल होगा तो उसके कत्ल का एक हिस्सा यानी उसके कत्ल करने का गुनाह जो है वो एक हिस्सा इब्ने आदम पहला जो कातिल था उसको मिलेगा, यानी काबिल को। दुनिया में क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे हर कत्ल में से गुनाह का हिस्सा काबिल को भी मिलेगा। तो इतनी लानत मलामत उसने जमा की, और इसकी वजह क्या बनी? हसद करना, कि उसको अपने भाई से हसद हुआ। तो भाई हसद इंतहाई बीमारी, इतनी खतरनाक रूहानी बीमारी है कि आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर देगी। और जिस तरह